हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं। प्रभु का वचन में ले जा रहे नागपुर डायसिस का अंदर क्राइस्ट चर्च का प्रेस्बिटर इन चर्च रेवरेंड संजय राठौर। लेकिन उससे पहले हम लोग एक गाना सुनेंगे। तू ही है मेरा यहाँ तेरे लिए मेरी आराधना मेरे यीशुआ पराक्रमी खुदा मेरे यीशुआ पराक्रमी खुदा स्तुति करो आराधना करो तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। आइए सब मिलके स्तुति करो आराधना करो तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। कमजोरी था शक्ति तूने ही दिया मेरे यीशुआ पराक्रमी खुदा मेरे यीशुआ पराक्रमी खुदा तू ही है मेरे यीशुआ पराक्रमी खुदा मेरे यीशुआ पराक्रमी खुदा तू ही मेरा जहाँ तेरे लिए मेरी आराधना तू ही है मेरा जहाँ तेरे लिए मेरी धन्यवाद देते खुदावन
इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी इबादत करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी चाहत है पिता परमेश्वर, तू हमारा भरोसा है पिता परमेश्वर, तू हमारा सृजनहार है पिता परमेश्वर, तू हमारा जहाँ है, हमारा जीवन है पिता परमेश्वर। इसलिए हम तुझे महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम में वो सामर्थ है जो किसी नाम में नहीं है खुदा मनुष्य मसीह। ये गीत हमें सिखाता है, ये गीत हमें बताता है कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर हमेशा खड़े रहता है। मेरे मित्रों, अगर आप सोच रहे हो, कभी सोचते कि आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, लेकिन आप ये जान लो कि आप अकेले नहीं, आपके साथ जीवित खुदावन हमेशा खड़ा है, हमेशा रहता है। संसार की बातें एक बार आएगी जाएंगी, लेकिन मेरा यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। He is the one. He never leaves you nor forsake you. परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी तुम्हें छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो हमेशा अपने पंखों तले हमें छुपाए रखेगा, हर एक हानि से हमें बचाएगा। धन्यवाद देते तमाम बातों के लिए, धन्यवाद देते खुदावन कि इस आराधना में हमारे साथ आप बने रहे और आगे भी बने रहेंगे पिता परमेश्वर। आपके नाम को हम लोग धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो, आप दयालु हो पिता परमेश्वर, आप उद्धार करता हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि ये समय, ये मौका हमें देने के लिए, ताकि हम आपकी आराधना में अगुवाई कर पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा दे पाए। जो दान आपने हमें दिया है साज बजाने का, गीत गाने का, उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम आपको, आपके नाम को महिमा दे पाए, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। या बैठे मेरे हर एक भाइयों को पिता परमेश्वर, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, हम उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और ये मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर जो भी कमियां हैं, जो भी घटिया है पिता परमेश्वर, जो भी कमजोरियां है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आप आज वचनों द्वारा, इस आराधना द्वारा उनसे आपने बात की पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर निरंतर आप उनके साथ बने रहेंगे ये विश्वास करते हुए पिता परमेश्वर, आज की आराधना को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का जो संदेश है वो हमारा जो मन है, मन के बारे में है। आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में सब लोगों के मन में आशंका है, सब लोगों के मन में तकलीफ है, सब लोगों के मन उलट पुलट सोच रहा है। और ऐसे जब समय है, जब ये कोविड-19 है, बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा, बहुत सारे लोगों का जीवन मुश्किल हो रहा, ऐसे समय में हमको कुछ बातों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो विश्वास है उस विश्वास को यीशु मसीह पर रखना पड़ेगा। और इसीलिए हमारा जो मन है, उस मन को हमेशा खुश रखे। वो खुश रखने की जो कुंजी है वो हमें बाइबल में मिलती है। इसीलिए हम अगर यूहन्ना 14:6-14, पहले कुरिन्ती 15:1-8 वचनों को अगर देखेंगे
और बाकी बहुत सारे वचन हैं, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें वहाँ पर ये बात दिखाई देगी कि हमारा जो मन है वो जो दुनिया में जो घटने वाली घटनाएं हैं उस घटनाओं पर हम सोचते हैं और उस सोच के वजह से हमारे मन पर उसका असर होते रहता है। और हमारा जो मन है कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है, और ये सब जो बातें हैं हमारा जो मन में है, अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं। और जो हमारा मन अच्छा नहीं है तो शैतान की ओर से बातें होती है, और जो अच्छा मन है वो परमेश्वर की ओर से बातें होती है। ये दोनों हमारे पास है, और जिसका जो हावी होता है वो जीतता है। इसीलिए अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह में है तो हम हर बुराई पर जीत पा सकते हैं और कठिनाइयों पर का सामना कर सकते हैं, और उसके सामना करके हम जीत सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा परमेश्वर पर अपने आप को निर्भर रखना पड़ेगा। इसलिए बाइबल जो कहता है, इस बाइबल के बारे में अगर हम देखेंगे तो मन के बारे में बहुत सारी बातें बाइबल कहता है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9वें वचन में कहता है, मन सब वस्तुओं से धोखेबाज और अच्छा असाध्य रोगों से ग्रस्त है। और इसीलिए हमारा मन पर हमारी जो सेहत है वो डिपेंड करती है कि हम कैसे सोचते हैं। हम हमेशा अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें परमेश्वर बचाएगा, हमें परमेश्वर सहायता करेगा, कितना भी कठिनाई आए उसमें हमें वो सहायता करेगा। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 22 वचन में कहता है कि जल से उसे शुद्ध करना पड़ेगा। जल से शुद्ध करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के द्वारा उसे हमें साफ करना पड़ेगा। बाइबल कहता है कि हमारा मन परमेश्वर के वचन से ही साफ हो जाएगा। इफिसियों उसका 5वां अध्याय 9 वचन में कहता है, और आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो। जब हम ये गीत गाते हैं तो हमारा मन साफ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें हमारे मन को साफ कर सकता है। इसीलिए कलुसियों उसका 3 अध्याय 15 वचन में कहता है कि यीशु मसीह की जो शांति है तुम्हारे हृदय में वास करे। ये अगर हमारे हृदय में वास करना चाहिए तो हमें हमारा जो मन है उस मन को हमें साफ रखना पड़ेगा। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा बात सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर का योजना उसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए हम हमेशा बाकी सारी दुनियादारी की जो बातें हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग आपस में वचनों के बारे में बात करेंगे, स्तुति गान करेंगे, स्तुति करेंगे, आत्मिक गीत गाया करेंगे, तो उसके द्वारा हमारा मन जो है वो हमारा मन साफ होता रहेगा। और साफ जब मन है तो उसमें परमेश्वर हमारे मन में बस्ती करेगा। उसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे तो भजन संहिता में भी ये बात हम दिखाई देते हैं कि हम हमेशा उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, और उसके द्वारा भी हमारा मन को शांति मिलती है, हमारा मन साफ हो जाता है। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन में कहता है कि अपने हृदय की चौकसी करना। हमारा ये काम है कि हम हमारे हृदय को चौकसी करना। इसका मतलब है कि उसको ढूंढना पड़ेगा कि हमारे मन में कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बुरी बातें हैं, और हम हमेशा अपने मन में से जो बुरी बातें हैं किसी के बारे में उसको हम लोग निकाल देना पड़ेगा। हमको मन साफ रखना पड़ेगा, तो फिर हमारे मन में हमारा मन साफ रहेगा। तो ऐसी सारी कठिन परिस्थिति में भी हम लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, और इसीलिए हमको इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा। नीति वचन 18 और 21 में कहा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है, जो उसे प्रेम रखता है वो उसे फल पाएगा। हमारा जो जीवन है वो जीवन जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, ऐसा कहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो जीव है उसका इस्तेमाल अच्छा करे, लोगों को शाप ना दे, लोगों को बुरा ना कहे, लोगों के बुरा ना करे, और उसके द्वारा ही जीवन और मृत्यु प्राप्त होता है। इसीलिए जब यीशु मसीह आएगा तो बाइबल कहता है कि वो न्याय करेगा। इसलिए हम जो भी बोलते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, तो उसे संभाल के बोलना पड़ेगा, संभाल के बात करना पड़ेगा, तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और परमेश्वर हमें सहायता करेगा। इसीलिए पहले शमूएल उसका 16 अध्याय और 7वां वचन में कहता है कि मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। इसीलिए हम किसी को दोष ना दें, किसी को दोष लगाना हमारा काम नहीं। परमेश्वर सबका न्याय करेगा, इस बात पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा, और ये बात सच्ची है। और इसीलिए हम जब परमेश्वर के लोग होने के नाते, हाँ, बाइबल जिस रीति से कहता है भजन संहिता 51 उसका 10वां अध्याय में, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध हृदय उत्पन्न करना चाहता है, लेकिन हमें उसके लिए परमेश्वर से मांगना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे हृदय को साफ रख, हमारे हृदय को शुद्ध रख।
नीति वचन 17 अध्याय 22 वचन में कहता है कि प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि है। इसीलिए मैंने कहा कि आज की परिस्थिति में हमारे मन जो हमारा मन है, उस मन में हमें अगर हमें शांति चाहिए तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा, हमारे मन को संभालना पड़ेगा। और जो शांति यीशु मसीह ने दी है, और उस शांति हमारे मन में तब पैदा होगी जब परमेश्वर हमारे मन में वास करेगा, उसका पवित्र आत्मा हमारे मन में वास करेगा। इसीलिए यहेजकेल उसका 28 अध्याय 2 वचन में कहता है कि मन फूल उठता है। हमारा जीवन में हमने क्या क्या प्राप्त किया है, हमारे पास कितना दौलत है, कितना प्रॉपर्टी है, ये सारी बातें दुनिया में रहने वाली है। लेकिन हमारा जो मन है वो, इसलिए हम लोग हमारे मन को अच्छा रखना है कि हमारा मन में परमेश्वर के वचन को और प्रभु क्या चाहता है उसको हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए आज का परिस्थिति में अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव हमारी बात होगी, तो हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें और हमारा जो मन है उसको संभालने के लिए परमेश्वर के वचनों का आधार हमें लेना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन का आधार ही हमारे लिए वो आशीष का कारण होगा। इसीलिए हमें अगर चंगाई चाहिए तो हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे हृदय को प्रसन्न रखना पड़ेगा। अगर आनंदी रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, तो हमें जो भी बीमारी है उससे हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है। इसीलिए हमारा जो अच्छा मन है या बुरा मन है, वो दोनों जो मन है, वो मन जो अच्छा मन है हमेशा जीत सकता है। लेकिन इसीलिए हमको दूसरों के बारे में हमें गलत सोचना नहीं पड़ेगा। वो गलत रहे, अच्छा रहे, कैसा रहे, लेकिन उसके बारे में हमें अच्छा मन रखना पड़ेगा। किसी को शाप नहीं देना है, किसी को बुरा नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करता है। और आने वाले दिनों में जब हम ये कोविड-19 के समय में है, और हमारा मन, हम न घबराए, हम न डरे, इसलिए ना डरे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे, आप सबको सहायता करे। आपका जो दुख है, आपका जो तकलीफ है, और जो बातें आज दुनिया में हो रही है, जो उलट पुलट हो रहा है, युद्ध की परिस्थिति है, कठिनाई की परिस्थिति है, ऐसे समय में हमें प्रभु की जो शांति जो उसने हमें दी है, वो शांति हमें इस सारी बातों से संभाल के रखेगी। इसलिए परमेश्वर करे और इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।